गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 13 यानी कि मकर संक्रांति का पहले वाला दिन और मेरी बर्थडे का पहले वाला दिन। तो ये रात में ना बैटर बच गया था, तो मैंने इसको फर्मेंट होने के लिए बाहर ही छोड़ दिया और आप देखो कितना वो फर्मेंट हो गया था कि जो बर्तन में मैंने रखा था ना उससे बाहर निकल रहा था। तो मैंने इसको बड़े बर्तन में निकाल लिया ताकि इसमें अभी नमक मिला सकूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा मैंने उसके एक दिन पहले मैंने रात में डोसा बनाया था। आप सब ने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा 12 जनवरी का तो उसमें आपको पता चला होगा। तो उस दिन मैंने डोसा बनाया था, मसाला डोसा। तो पहले ही मैंने थोड़ा सा बैटर रख लिया था कि उसको और अच्छे से फर्मेंट करूं, क्योंकि ठंड में ना एक्चुअली फर्मेंटेशन इतनी जल्दी होती नहीं है, उस 7-8 घंटे में भी नहीं होती, पूरा 24 घंटे लग जाते हैं फर्मेंटेशन के लिए। अगर गर्म जगह पे रख दो तो हो जाती है। बस मैंने रखा था इसको अंदर एकदम ढका के रखा था, लेकिन फिर भी विंटर अभी इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि नहीं हुआ वो। तो इसलिए अभी दूसरे दिन ये अच्छे से फर्मेंट हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो अभी फिर से थोड़ा, एक्चुअली मैंने मसाला सांभर चटनी सब एक्स्ट्रा बना लिए थे रात में ही, क्योंकि मुझे पता था कि दूसरे दिन भी बच्चों को डोसा चाहिए होगा, तो उस अकॉर्डिंग ही मैंने सब कुछ बनाया था। तो बस ये बैटर में मैंने निकाल लिया बड़े बर्तन में और यहाँ पे मम्मी जी चाय बनाने आ गए। अभी एक्चुअली लेट हो रहा था, हमें उनको ऑफिस जाना था पतिदेव को, तो उनके लिए मुझे डोसा बनाना था और मम्मी जी को चाय में भी लेट हो रहा था, क्योंकि सेकंड वाली चाय पीकर ही हम लोग फिर नहाना ये सब करते हैं। तो वो भी एक आदत सी बन चुकी है कि 8:30 साढ़े 8 के आसपास हम लोग चाय पीते हैं दोबारा। तो ये मम्मी जी इधर चाय बना रहे हैं और मैं गाजर काटने लग गई, क्योंकि पापा जी को टिफ़िन में गाजर मटर की सब्ज़ी देनी थी। तो इसलिए गाजर मटर की सब्ज़ी पापा जी के टिफ़िन के लिए बन रही है। वो एक्चुअली अभी टिफ़िन लेकर नहीं जाते, तो डोसा खा के जा रहे थे। और उनके ऑफिस में भी कुछ था, पोस्ट बड़ा हमारे इधर होता है, मतलब उसमें बड़ा और ये सब बनते हैं, पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ, तो वो सब था। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं वहीं पे खा लूँगा, अभी मुझे नाश्ते में तो डोसा खाना है। तो बस गाजर मटर की सब्ज़ी मैं जैसे नॉर्मली बनाती हूँ वैसे ही बनाने लगी। तेल में डाल दिया जीरा, उसके बाद गाजर मटर और हल्दी नमक डाल के छोड़ दिया। और इधर सांभर और ये सब मैं गरम करने के लिए दे रही हूँ। सांभर तो गैस भी हो जाएगी, लेकिन मसाला मैंने अनवी को बुलाया कि जब अमन में गरम करके ले आ, तो उसको एकदम, मतलब जब भी डोसे का नाम लो ना तो वैसे ही रेडी रहती है, तो इसलिए वो रेडी हो गई गरम करने के लिए। और लेट हो रहा था उसके पापा को ऑफिस जाने में, तो इसलिए फटाफट से वो गरम कपड़े पहन रही थी। और हमारी सब्जी भी देखो यहाँ पे पक गई, तो इसमें मैंने डाल दिया अमचूर, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा और पका लेंगे जब तक कि ये वाले मसाले पक नहीं जाते, तब तक इसे पकाएंगे। तो ये रेडी हो गई हमारी सब्जी और यहाँ पे बैटर में मैं डाल रही हूँ नमक, ताकि अब इसको रोक सकूँ मैं फर्मेंट होने से। नमक ना स्लो कर देता है प्रोसेस को फर्मेंटेशन की, इसलिए उसको और बाद में ही मैं डालती हूँ। जब तक वो अच्छे से फर्मेंट नहीं हो जाता तब तक नमक नहीं डालती। और सब्जी भी रेडी है, तो चलिए फटाफट से अभी डोसे का जो बैटर है वो भी रेडी कर लेते हैं। आटा मैंने बाद में लगाया, क्योंकि पापा जी तो सब्जी रोटी लेकर जाने वाले थे। तो उधर साइड में मैंने सब्जी बना दी, इधर हमारा जो बैटर है वो रेडी है और यहाँ पे डोसे बनने तैयार हो गए। और इधर देखो ये दोनों भी, जैसे ही डोसा तवे पे आया और ये दोनों देखो खड़े हो गए हैं खाने के लिए। मैंने बोला उनको कि पहले पापा खाएंगे, तुम लोग कैसे खड़े हो गए यहाँ पे, तो शक्ल बना रहा है ऐसी कि मुझे चाहिए पहले। और फिर उनमें लड़ाई होने लग गई कि कौन पहले खाए कौन पहले खाए, तो वो दोनों ना लड़ने लग गए। तो ये देखिए हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा तैयार है। और ये देखो लड़ाई हो रही है कि मैं पहले लूँगा, इसको बाहर निकालो, मैं पहले लूँगा। तो ये हो रहा है इनमें। रात में खाया है लेकिन फिर भी और चाहिए। और इधर मौसा जी ने बना दिए थे लड्डू, तो मैं वो चेक करने मेरे को मत कर लो। पूरा अच्छे से लेके जाओ वहाँ तक, पीछे से भी तक उधर। कर जल्दी कर जल्दी कर। कितनी ला रहा है मिट्टी मिट्टी मिट्टी। उधर तू लगे ला झाड़ू ला, मुझे क्या पता, लेके आ। हाँ। वीडियो में आना पसंद है क्या? हाँ, वरना गलती नहीं है।
मेरे को झूठ बोलना नहीं आता। लाओ दिखाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो देखो देखो, चलो अनबॉक्स करते हैं। तू करते अनबॉक्स। मैं करूँ? हाँ तेरा बर्थडे ना। कैंसिल है या वो। हाँ, तो कुछ डब्बा टाइप है। ये अपना प्लान भी कर दिया। तो शिवा जो फैशन लेना। वो अभी आया होगा, उनके पास मैसेज चला गया होगा। नहीं, उन्हें फोन करा है। हाँ तो जा तो। अब इसके पता ही नहीं। तो गाइस अभी मैं और मम्मी जी तैयारी करने लग गए थे तिल और गुड़ के लड्डू बनाने की। तो वो तिल खोलकर उनको साफ़ करने की तैयार कर रहे थे और मैं इधर उनको बर्तन ला के दे रही थी कि इसमें डालना है, ये करना है। और हम लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि फर्स्ट जो संक्रांत का पहला दिन होता है ना, उसी में हम लोग लड्डू बनाते हैं, उसके पहले नहीं बनाते। और उस दिन ही बनाते हैं क्योंकि उसमें जूठन नहीं डालते हैं, उन पे बायना हम निकालते हैं, तो इसलिए पहले दिन ही होता है ये सारा काम। तो बस फटाफट फिर मैंने तिल भूनना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि मुझे गुड़ फोड़ना था तो वो मैं बीच में कर नहीं पा रही थी, तो बच्चों ने मेरी हेल्प की बहुत, उनको बड़े मज़े आ रहे थे। तो वो दोनों नीचे बातें करते जा रहे थे और गुड़ फोड़ रहे थे और उन्होंने बड़ी हेल्प करी और बड़ा मज़ा आ रहा था उनके साथ काम करके। तो यहाँ पे तिल जो हैं वो भुन गए हैं। अभी चलिए फटाफट से गुड़ की चाशनी बनाते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैंने ले लिया उसी सेम कढ़ाई में और ये गुड़ डाल दिया और इसको पिघला के हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी को थोड़ा पका लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने घी भी यूज़ किया है, तो थोड़ा सा घी इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए चाशनी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा घी मैं इसमें डालूँगी और चाशनी देखो हल्की हल्की ब्राउन होना स्टार्ट हो गई, मतलब वो एकदम रेडी है। और बस इसमें डाल दिया मैंने सारा तिल और इसके बाद अच्छे से मिक्स कर दिया। इस तरीके से बनाते हैं ना तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं तिल के लड्डू। और अच्छे से ये चाशनी में मिक्स हो गया। तो अभी चलिए फटाफट से इसके लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चम्मच से पहले यहाँ से निकालती जा रही हूँ क्योंकि ना बड़े गरम गरम से बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ फिर बनता नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे चम्मच में ले के ऐसे भरते जाती हूँ और रखते जाती हूँ ताकि वो साइज़ का भी पता चले और वो प्रॉपर शेप में फिर देने में ना इतना ज़ोर नहीं आता है। ऐसे इस तरीके से अगर बनाते हैं तो ये मेरा तरीका है। आप किस तरीके से बनाते हो आप वैसे बना सकते हो, बट एक साथ कढ़ाई में हाथ देने से अच्छा है चम्मच से ऐसे निकाल के रख लो और फिर पानी में हाथ दे के हल्का पानी यूज़ करना पड़ता है हाथों पे, अदरवाइज़ फिर ये हाथों के चिपकते हैं। और ये देखो गरम गरम थे तो मम्मी जी से पकड़े नहीं जा रहे थे, तो वो बनाते जा रही थी और मैं रखते जा रही थी ऐसे। और फिर हम दोनों ने मिलके तिल के लड्डू बना लिए और काफ़ी सही बने लड्डू, काफ़ी अच्छे बने। और उसके बाद हमने बनाए काले तिल के लड्डू। जो काले तिल होते हैं उनका दान दिया जाता है मकर संक्रांति पे, तो इसलिए वो लड्डू हम अलग से बनाते हैं, मतलब काले तिल के अलग से बनाते हैं, वाइट तिल के अलग से बनाते हैं। एक्चुअली ये ब्राउनिश हैं तिल, एकदम जो सफ़ेद वाले आते हैं ना वो नहीं है, ब्राउन वाले यूज़ किए। और यहाँ पे हमारे काले तिल भी के लड्डू भी बनकर तैयार हैं। और यहाँ पे बुआ बना रही थी तो मुकेश बना के एक्चुअली चला गया था, लास्ट में बुआ थोड़ा हेल्प कर रही थी तो मैं उनके लड्डू भी देखने चली गई। तो मौसा जी के भी मैंने दिखाए, हमारे दिखाए, अभी बुआ के भी दिखाने तो बनते हैं ना। तो एक्चुअली बुआ ने मूँगफली भी यूज़ की थी, तो मूँगफली डाल के बनाए थे। और यहाँ पे ये देखो इनका 3rd टाइम चल रहा है डोसा पार्टी। तो जब डोसा बनता है ना तो इनका बस डोसा चलता रहता है मेरे जैसे। और फिर मैं आ गई ऊपर अपना एडिटिंग करने, वॉइस ओवर करना था मुझे वीडियोस के लिए और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ा काम कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी और फिर उठकर कुछ करेंगे। कितनी मोटी स्ट्रॉबेरी है, अरे ये तो 2 भी नहीं है। ये देखो कलर स्ट्रॉबेरी, कलर स्ट्रॉबेरी, मैं आपको दिखा कलर स्ट्रॉबेरी। वाह, ये दांत जैसी शेप है। खट्टी है। तो गाइज़ अभी हो गई शाम और शाम को खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ कुटिया राबड़ी। तो ये मैंने ले ली छाछ और इसमें डाल दिया ये कुटा हुआ बाजरा। तो इसको बोलते हैं कुटिया राबड़ी क्योंकि इसमें कुटा हुआ बाजरा डालते हैं। और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे वरना ये बैठ जाता है नीचे और छाछ भी जो है वो फटने का डर रहता है। तो जब तक बॉयल नहीं आ जाता अच्छे से चलाते रहेंगे।
उसके बाद डालेंगे इसमें नमक, चाहो तो थोड़ी काली मिर्च डाल सकते हो, कटे हुए प्याज डाल सकते हो, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ नमक डाल के बनाएंगे। और इसके साथ ही मैंने बनाई थी बेसन की मिर्ची। एक्चुअली सब्जी जो है वो लेफ़्ट ओवर मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ बेसन की मिर्ची बनाई। और क्योंकि दूसरे दिन संक्रांत थी तो उसमें पूड़ियाँ बनने वाली थी, तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा बेसन की मिर्ची बना के रख लेती हूँ, पूड़ियों के साथ भी अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर बेसन मैंने भून लिया है, देखिए इस तरीके से थोड़ा सा तेल डाल के बेसन भूना और उसके बाद डाले इसमें मसाले। तो जैसे ही बेसन ऐसे थोड़ा उसका एरोमेटिक जो फ्लेवर है वो आने लग जाएगा, तब इसमें डाल देंगे सारे मसाले, थोड़ा अमचूर पाउडर भी डालेंगे और बस जो बेसन है वो हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए सौंफ डाला है मैंने, नमक और अमचूर पाउडर, साथ ही हल्दी, मिर्ची और धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा मसाला पकाएंगे। एक्चुअली बाद में मिर्ची में भी मसाले पकेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं चलाना है, बस बेसन भी उतना ही भूनना है कि जले नहीं, और बस हल्का हल्का सेक लेंगे। और फिर इनमें मिर्चियों में भर देंगे बेसन को। और ये मिर्चियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, हमारी राजस्थान की तो मतलब फेमस एक कुजीन है, तो इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बनाते रहते हैं हम लोग। एक बार बना लो, सर्दियों में तो इनफैक्ट ये 10 दिन तक ख़राब नहीं होती, गर्मियों में हाँ फ्रिज में रखना पड़ता है, सर्दियों में तो ये बाहर भी रह जाती हैं। तो बना के रख लेते हैं हम लोग, जब भी ये मोटी वाली मिर्ची मिलती है तो कभी बेसन की बना लेते हैं, कभी आलू की बना लेते हैं, कभी पनीर की, इस तरीके से अलग अलग फ्लेवर चलता रहता है। तो तेल में अभी डालूंगी मैं ये कुटा हुआ हींग, पहले डालेंगे जीरा अभी हींग जो है वो अभी नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ वो तेल में जल जाता है, तो पहले तेल में डालेंगे हम जीरा। तो ये जीरा मैंने ले लिया और वापस रख दिया, क्योंकि एक मिर्ची मेरी जो है वो बिना बेसन के ही रह गई, मैंने बाद में देखा, तो सब मिर्चियों में से थोड़ा थोड़ा मैंने मसाला निकाला और उसको भर दिया। अब डाल देंगे जीरा और उसके बाद सारी मिर्चियों को डालेंगे, उसके बाद हींग और थोड़ा सा नमक डाल के इनको पकाएंगे। थोड़ा सा नमक इसलिए क्योंकि मसाले में तो ऑलरेडी नमक है, लेकिन जो मिर्ची है वो फीकी फीकी ना रह जाए, इसलिए हल्का सा नमक और डालना पड़ता है। तो बस हींग और नमक इस पर स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद मिर्चियों को ढक ढक के हम पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ जो मिर्ची हैं वो जल सकती हैं। तो बस इनको अच्छे से चला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे ताकि मिर्चियाँ जो हैं वो जले नहीं। और आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो ये रेसिपी। बस इसको ढक दिया है मैंने और यहाँ पे बन गया मेरा खाना। तो ये लेफ़्ट ओवर सब्जियाँ थी कुछ और सुबह की थी, तो बस राबड़ी और सब्जी, रोटी, मिर्ची, हाँ मज़े आ गए। तो बस मैं तो एंजॉय करने वाली हूँ अपना डिनर, और उसके बाद काफ़ी कुछ है आगे। तो डिनर मुझे बहुत अच्छा लगा। और पतिदेव यहाँ लेकर आए थे कि एक्चुअली मेरे को मखाने बहुत पसंद है और ड्राई फ्रूट्स भी पसंद है, तो ये रोस्टेड वाले लेकर आए थे, बोले थे तेरा बर्थडे गिफ्ट है ये। उसके बाद हमने लगाई मेहंदी। तो यहाँ पे हीटर के पास बैठ के, एक्चुअली विंटर्स में क्या करते हैं हम लोग दोपहर में ही लगा लेते हैं धूप में बैठ के, लेकिन क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तिल के लड्डू बनाने थे और उसी में बहुत टाइम निकल गया था, हमारे 3:30 बज गए थे और धूप भी चली गई थी, इसलिए नहीं लगा पाए थे। तो अभी मैं हीटर के आगे बैठ गई हूँ और मम्मी जी जो हैं वो उधर साइड में बैठ के लगा रहे थे कि मैं बाद में आऊँगी हीटर के पास। और अनवी ने बोला कि मम्मा आज 12 बजे तक देखेंगे टीवी और फिर मैं आपको 12 बजे विश करूँगी। तो मैं अपना काम कर रही थी यहाँ पे और अनवी जो है वो मूवी लगा के बैठी थी। और अभी देखिए 12 बजने वाले हैं और ये अपने गिफ्ट लेके रेडी हो गई है यहाँ पे। और उसके बाद उसने मुझे 12 बजते ही विश किया और अपना गिफ्ट दिया। वो मेरे लिए है हाथ से बना के रखा था उसने, सारे एक्चुअली उसने मेरे को गिफ्ट हाथ से बना के दिए, और जो कवर और एक कार्ड उसने दिया था वो भी उसने वापस ले लिया था कि मम्मा उस दिन दे दूँगे मैं, तो वो मुझे वापस उसने दिया। और एक उसने बनाई थी मेरे लिए नेकलेस। तो ये सारे बीड्स ना मेरे पास ही पड़े थे क्राफ्ट की चीज़ों में, तो उसमें से लेके उसने बनाया मेरे लिए नेकलेस। और वो बहुत मतलब एक इमोशनल सा मोमेंट था मेरे लिए कि मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया है और उसने पहनाया मुझे, और बस हम सो गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग।